हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें क्लास। यस मैम। यस मैम। आप लोग को पेज दिख रहा होगा वहाँ, यहाँ पे स्क्रीन में। यस मैम। ओके, कल हम लोग पढ़े थे, वो बताती है कि मैं, कल हम लोग क्या पढ़े थे इसके बारे में, कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ तक पढ़े थे। मैं बोली थी ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है वो मैं बताऊंगी, बोली थी ना। यस मैम। पेज ना दूसरा आ गया लग रहा है। एक मिनट वेट करो। दिख रहा है सब लोग को ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव के ऊपर क्या प्रभाव रहा है। एवरीवन इज लिसनिंग टू मी और नॉट? यस मैम। यस मैम। Human civilization have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. यहाँ पे देखिए जो आपका ये लिखा हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड ए पेल्ट्री। यहाँ पे पेल्ट्री मीन्स होता है नगण्य। नगण्य मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। ओके, यहाँ पे दूसरा वर्ड है आपका रकस। पहले मीनिंग बता दूं मैं। RUCKUS, रकस देख रहे होंगे आप लोग। उसका मतलब होता है उथल पुथल, कोई चीज अरेंज ना होना। नेक्स्ट इज योर एचिंग, ETCHING। एचिंग मतलब होता है यहाँ पे निर्धारण, मतलब किस चीज को निर्धारण, उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस आप लोग सब पढ़ते हैं साइंस में, ये होता है प्रबलता, मतलब कितना वो स्ट्रांग है, डोमिनेंट है वो। क्लियर हो रहा है सबको मीनिंग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, इसमें बोल रहे हैं मानव सभ्यताएं, सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यताएं अब से 12,000 साल के इर्द गिर्द उत्पन्न हुई, जो भूवैज्ञानिक घड़ी के मुश्किल से कुछ सेकंड समान है। मतलब ये बोल रहे हैं वहां पे एक, मतलब भूवैज्ञानिक घड़ी, मतलब बोल रहे हैं जो जियोलॉजिकल क्लॉक है, जियोलॉजिकल जो क्लॉक है उसमें उससे मतलब मिलता जुलता है। इस छोटे से समय में हमने गांव, कस्बों, कस्बा मीन छोटा छोटा वो भी गांव होता है। आप लोग पीछे का माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज। हमने गांव, कस्बों, शहरों, महानगरों के द्वारा थोड़ी उथल पुथल करते हुए प्रकृति पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। मतलब सब जगह पे
तो इधर उधर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कौन पीछे से साउंड क्रिएट कर रहा है? शांत रखेंगे प्लीज, ठीक है। मानव की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने, मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ता जा रहा है, हमें दूसरी प्रजातियों के साथ सीमित संसाधनों के लिए लड़ने को छोड़ दिया है। यहाँ पे बोल रहा है द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड सोर्सेज। मतलब हम लोग को सोर्स रिसोर्स चाहिए, तो हर चीज के लिए हमको हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। और एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अनमिटिगेटेड मतलब होता है कम ना होने वाले, ये कम नहीं हो रहे हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके कारण, वो जलने के कारण हमारे आसपास में एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है पूरे संसार में, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो बोला जा रहा है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल को बोलते हैं जीवाश्म, मतलब उसको अगर हम जला रहे हैं तो जीवाश्म ईंधन के कभी कम न होने वाले दहन ने अब विश्व को कार्बन डाइऑक्साइड की परत से आच्छादित कर दिया है। मतलब लोग उससे घिरे हुए हैं, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चय पूर्वक विश्व के तापमान में औसत वृद्धि कर रही है। मतलब वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। समझ आया? समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. 2 मिनट होल्ड करेंगे, 2 मिनट होल्ड करेंगे। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? आप थोड़ी देर में फोन करो ना, 15 मिनट बाद बात करें। हेलो 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 हेलो, कोई Yes, रिस्पॉन्स ma'am. क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ तक समझ आया बेटा आप लोग को? Yes, ma'am. हेलो। यस मैम। अच्छा, यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे समय का पर्यावरण के बारे में सबसे ज्यादा वाद विवाद का विषय जलवायु परिवर्तन है। जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, क्लाइमेट चेंज मतलब होता है जलवायु परिवर्तन, पानी हवा का चेंज होना। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। बोल रहा है क्या एंटार्क्टिका की बर्फ को की पश्चिमी परत पूर्ण रूप से पिघल जाएगी? मतलब उसका जो परत बना हुआ है बर्फ का, क्या वो पिघलेगा? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड। क्या गल्फ स्ट्रीम की जो धाराएं हैं वो विचलित हो जाएंगी? विचलित मतलब क्या चेंज हो जाएंगी क्या? फिर पूछ रहा है मे बी नॉट, either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। तो बोल रहे हैं एंटार्क्टिका, मतलब यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है कि एंटार्क्टिका इस वाद विवाद का एक निर्णायक विषय है। केवल इसलिए नहीं कि यह संसार का केवल एक ऐसा स्थान है जिस पर मानव जनसंख्या रही ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, पहले मैं आप लोग को फर्स्ट में ही बताई हूँ कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो है ही नहीं, वहाँ पे पॉपुलेशन थी ही नहीं, है ना। धीरे धीरे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे वैसा टेम्परेचर था ही नहीं कि लोग वहाँ पे सरवाइव कर सके, और इसलिए अपेक्षाकृत प्राचीन काल में
से स्वच्छ रहा हो, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इसकी हिम परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन का अपनी बर्फ की परतों में समेटे। मतलब पूरा कार्बन जो है, पूरा बर्फ, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट ही है, तो वहाँ का वैसा क्लाइमेट ही है, तो पूरा बोल रहा है कार्बन पूरा जमा हुआ है वहाँ पे। यदि हम पृथ्वी के प्राचीन, वर्तमान और भूतकाल का अध्ययन और परीक्षण करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए जाने को अंटार्कटिका उपयुक्त स्थान है। अगर आपको कुछ वहाँ पे टेस्टिंग करना है या रिकॉर्ड्स बनाने हैं, इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट, पृथ्वी में पुराने समय में क्या हो रहा था, जो प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, तो वैसे जगह के लिए, वैसे सब टेस्टिंग के लिए अंटार्कटिका बहुत अच्छी जगह है जहां हम जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next paragraph. Students on ICE, the programs I was working with on the Sokeshki aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. यहाँ पर बोल रहे हैं हिम पर विद्यार्थी कार्यक्रम। हिम पर मतलब, हिम मतलब बर्फ के ऊपर, स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम वहाँ पे वो ये बता रही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत मतलब उसी में जब ये इन्वॉल्व थी, सोशकी पर थी, शोकशकी मतलब ये जगह का नाम है, वहाँ पे थी। इसका वास्तव में उद्देश्य था हाई स्कूल के विद्यार्थी, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं को पृथ्वी के छोर पर ले जाना, मतलब जो अर्थ है उसके छोर पर ले जाना और उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इसका मतलब होता है इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब लोगों, बच्चों को वहां लेकर जाएं, हाई स्कूल वाले मतलब बड़ी क्लासेस के, और उनको वहां पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि बच्चे वहां पे जो उनमें हमारे ग्रह को समझने के लिए एक नई समझ उत्पन्न करेंगे। अभी यह कार्यक्रम 6 वर्ष के लिए कनाडा के जोफ ग्रीन की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। मतलब वहां पे एक जगह है जोफ ग्रीन, मतलब एक आदमी का नाम है जिसके प्रेसिडेंटशिप में उसको वहां पे चलाया जा रहा है। जो विशिष्ट व्यक्तियों, मतलब जो स्पेशल वहां पे पर्सन्स हैं, सेवा मुक्त व्यक्ति, सेवा मुक्त मतलब जो वहां पे अपना सेवा देते हैं, धनिकों, जिज्ञासुओं, ये सबको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ये बोल रहे हैं रिटायर्ड। जो कार्टिंग सेलिब्रिटीज हैं, रिटायर्ड हैं, जो अपने काम से छुट्टी ले चुके हैं, रिटायर्ड पर्सन। रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, मतलब जिनको बहुत इच्छा है, जिज्ञासु जिसको, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, तो वहां लाते लाते थक चुका हूँ, क्योंकि वे एक सीमित तरीके से ही पृथ्वी को वापस कुछ दे सकते हैं, मतलब कुछ उसको बैक भी तो मिलना चाहिए ना। तो हिम पर विद्यार्थी के द्वारा वह नीति निर्धारकों की भावी पीढ़ी का को ऐसी आयु में एक जीवन बदल देने वाला अनुभव प्रदान करता है। वहां पर जाने से मतलब क्या होगा, यहाँ पर मतलब ऐसी पीढ़ी में मतलब लोग ऐसा वो मतलब वहाँ पे कि आपको बिल्कुल चेंज लगेगा, आपकी नॉर्मल लाइफ से वहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। जिस समय वे इस महत्वपूर्ण कार्य को क्या करते हैं, आत्मसात करने और सीखने के लिए तत्पर हैं लोग, मतलब इतने वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि नहीं, हमको वहाँ पे जाके अपना वर्क करना है। यहाँ पे समझ आया सबको? Yes, ma'am. अच्छे से समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके। थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लग रहा होगा आप लोग को, इसीलिए मैंने पहले ही मीनिंग बताया है आप लोग को, ठीक है। अब कल हम लोग इसका
कल इसका मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगी, 2-3 पैराग्राफ पढ़ा बचा हुआ है, आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी देखो हम लोग कितना टोटल आपके चैप्टर्स हैं, 8 + 6 + 8, 8 + 6 14 + 8 कितना हो जाएगा, 22 चैप्टर्स हैं। उसमें हम लोग देखो विस्टास के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें 3 चैप्टर, 3 + 2 5 चैप्टर्स, पोयम में 3 चैप्टर हो गए ना, कीपिंग क्वाइट तक का। Yes, ma'am. ना तो विस्टास में 3rd लेवल और टाइगर किंग 3 + 2 5 चैप्टर्स प्लस इधर 4 चैप्टर्स, तो 10 चैप्टर्स, 22 चैप्टर्स में 10 चैप्टर्स कंप्लीट है, ओनली 12 चैप्टर्स बचे हैं, और प्लस फिर ग्रामर सेक्शन। और आप लोग को जो मैं रिपोर्ट राइटिंग और ये सब जो भेज रही हूँ वो तो आप लोग लिख ही रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग है, जो भी ग्रामर पोर्शंस हैं कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। कॉपी सुनाई दे रहा है Yes, सबको? ma'am. Yes, मैम ये कौन सा चैप्टर है? हाँ बेटा, ये कौन सा चैप्टर है? ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है ये? मैम मैं निर्भय बोल रहा हूँ, ये कौन सा चैप्टर है पूछ रहा हूँ, आज ही ऐड हुआ हूँ। निर्भय प्रसाद, अच्छा 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 बेटा, ये है चैप्टर आपका विस्टास का 3rd चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, चलिए मैं लीव करती हूँ, हैव अ नाइस डे, सब सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, ज्यादा घूमो फिरो मत, है ना, मास्क लगा के रखो सब लोग। ओके चलिए मैं लीव कर रही हूँ, है ना। ओके ओके।